हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आधुनिक गणित। एंड गाइस, यूट्यूब डिप्लोमा सेम 2 के अंदर जो आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स थी उसके अंदर आज की इस वीडियो के अंदर यूनिट नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वाला जो यूनिट है ये जीटीयू के एग्जाम के अंदर 12 मार्क का इसका वेटेज है। तो कम्प्लीटली एग्जाम जितने भी इसके मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल्स हैं और जो इनके टॉपिक्स हैं जो जीटीयू के सिलेबस में दिए हुए हैं उस टाइप से जितना भी इसके अंदर है सब कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला अपना जो टाइप है, मतलब कि सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा मीन। ओके, सो मीन से स्टार्ट करते हैं। मीन को जो है डिनोट करते हैं एक्स बार से। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। सो दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो देख लेते हैं। ओके, तो गाइज मीन के अंदर जो है दो टाइप होते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो है ये वाला फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ पर बॉक्स में मैंने लिखा है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जितने भी हमारे पास डेटा दिया रहता है उसका हमको एडिशन करना रहता है और नंबर ऑफ जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन या फिर डेटे होते हैं उसकी हम लोग को वैल्यू लिखनी होती है। ये अपने एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। समझ लो कि एवरेज जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ये भी है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम लोग इससे भी डिनोट करते हैं कि सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ओके, सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिवाइड बाय एन। ओके, रेडी। अभी मीन ऑफ ग्रुप डेटा के लिए भी फॉर्मूला अलग है। ओके, तो गाइस ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें यहाँ पर f1 x1 प्लस f2 x2 ऐसे अप टू fn xn, मतलब जितने भी टर्म दिए हो। इसके अंदर क्या होते हैं, आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसे तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ओके, एंड सिग्मा एफ आई। ओके, सो यहाँ पर जो ये एफ आई है इसका मतलब होता है कि समझ लो n, दिस इज इक्वल टू n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एंड इसको टोटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एग्जांपल चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हो, फाइंड द मीन ऑफ दिस वैल्यूज। ओके, सो इसका मीन फाइंड करना है तो सबसे सिंपल एग्जांपल है। ओके, तो ऐसे एग्जांपल पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो जितने भी टर्म लिखे हैं तो हम लोग लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू जितने भी टर्म लिखे हैं सबका एडिशन 40 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 39। अभी कितने टर्म्स हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो इनसे नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब 6 आ जाएगा। रेडी। अभी इन सबका ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 42 प्लस 35 28 36। ओके, सो यहाँ पर जो है तुम्हारा एडिशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 230। ओके, और डिवाइड बाई 6, तो इसको तुम जब कैलसी के अंदर डिवाइड करोगे तो 38.33 समथिंग जो है तुम्हारा आंसर आएगा। रेडी, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस सेकंड एग्जांपल देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की तरह है। तो इसमें भी अपने को क्या फाइंड करना है, मीन। तो एक्स बार इक्वल टू ये रहे सारे टर्म्स। तो यहाँ पर 39 प्लस 23 प्लस 58 प्लस 47 प्लस 50। तो तुमको जो है ये जितने भी एग्जांपल हैं इन सबको जो है कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं, 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7। इनका एडिशन अब मैं कैलकुलेटर के अंदर करता हूँ तो 39 23 58 47 50 16 61। तो यहाँ पर हो जाएगा 294। तो 294/7, तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 42। तो इस टाइप से तुमको करना है। ओके, तो दीज आर द अनग्रुप्ड डेटा। ओके, सो देखते हैं ग्रुप डेटा कैसे होता है, ठीक है। ओके गाइस, तो ग्रुप डेटा एग्जांपल देखने से पहले कुछ और एग्जांपल्स जो मीन अनग्रुप डेटा से रिलेटेड है तो वो देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 देख सकते हो। यहाँ पर अपने को क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ 8 नेचुरल नंबर। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला है हमको, नेचुरल नंबर का जो है 8 नेचुरल नंबर जो है हमारे उसका जो है हमको मीन फाइंड करना है। तो नेचुरल नंबर तुमको मालूम होने चाहिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, मतलब ऐसे अप टू 8 तक हमको जाना है। 4 प्लस 5 6 7 और 8, इन सब का एडिशन करके टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 8 है। ओके, सो इन सब का एडिशन तुम कैलकुलेटर के अंदर करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा, ओके, सो 36/8। सो यहाँ पर आ जाएगा 36/8। तो इसको तुम करोगे कैलकुलेटर में तो 4.5 इज योर आंसर। रेडी। अभी एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। तो guys, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 4। ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, इसे भी देखते हैं कैसे सोल्व होगा। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इफ मीन ऑफ दिस टर्म इज 6। ओके, तो मीन हमको दे दिया है 6। तो एक्स बार क्या दे दिया है हमको, 6 दे दिया है। इन टर्म का मीन हमको दे दिया, तो इन टर्म में से हमको ए फाइंड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक अनडिफाइंड, मतलब कि हमको ए वैल्यू दी हुई तो उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से ही लिखेंगे। तो एक्स बार इक्वल टू
इनका अगर हम लोग मीन कैसे फाइंड करते थे, तो 4 + 7 + 6 प्लस यहाँ पर ए दिया हुआ है तो ए लिख देंगे, +5 + 9। ओके, टोटल टर्म कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर जो है एक्स बार की वैल्यू क्या है, 6 है। तो 6 = 4 + 7 + 6 + a प्लस, ऐसे तुमको जितना भी टर्म्स हैं ये सब तुम्हारे एग्जाम के अंदर लिखना है, ठीक है। अब ये x देख सकते हो यहाँ पे डिवीजन में है, ठीक है, यहाँ पर डिवीजन में है। ये वाला जो 6 है ये अलग 6 है, ये टोटल नंबर ऑफ n है। ओके, ये जो 6 है ये n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, डेटा रेडी। अभी जो है ये 6 का यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सीधा पहले तो इन सब का एडिशन कर देते हो। इन सब का एडिशन करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 31। 31 + a। ओके, सो a बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6, 6 वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। 6 को यहाँ पर देख सकते हो डिवीजन में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, तो 6 × 6 = 31 + a। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 = 31 + a। यहाँ से 31 को इधर साइड भेजते हैं तो 36 - 31 = a। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो दिस इज योर आंसर। रेडी, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर एक एग्जांपल जो है मैं तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल तुम लोग खुद से ट्राई करो कैसे होगा। ये भी देख सकते हो, यहाँ पर भी x जो है हमको फाइंड करना है। देख सकते हो इन सबका मीन हमको क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो हमको इसको x फाइंड करना है। तो इसका x की वैल्यू मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये टाइप 2 जो था तुम्हारा मीन के अंदर, वो था ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा का जो है एग्जाम्पल है, इसे कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है। सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने को, xi। तो xi की ये जो वैल्यू है तुमको यहाँ पर सबसे पहले टेबल में लिख लेने की। तो क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले xi हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, fi दिया हुआ है। तो fi, सो fi क्या है, 3 20 15 8 3 1। रेडी, तो यहाँ पे fi आ गया। उसके बाद अपने को फाइंड करना है fi xi मतलब fi ये रहा, xi ये रहा, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 3 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0, 20 का 21, 15 का 2 के साथ 30, 8 का 3 के साथ 24, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। ओके, सो यहाँ पर आ गया हमारा fi xi। तो सबसे पहले इन fi और fi xi का क्या करेंगे, हम लोग समीशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट पेज पर ही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था। देख सकते हो ये देखो, ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला कुछ इस टाइप का था, fi xi जो कि हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, उसको ऐड करना है। देखो, उसके सारे टर्म को ऐड करना है। और नीचे क्या था, fi, मतलब कि जो हमारा fi वाला टर्म है उसको, मतलब यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको तुमको याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो इतना टर्म है ये तुमको याद रखना है, सिग्मा fi xi और सिग्मा fi। तो यहाँ पर मैं करता हूँ। तो सबसे पहले सिग्मा fi फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिग्मा fi की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर के अंदर करता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 20 + 15 + 8 + 3 + 1, 50 हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा 50। रेडी, अभी ऐसे ही fi xi फाइंड कर लेंगे। तो हो जाएगा 20 + 30 + 24 + 12 + 5। तो ये हो जाएगा हमारा 91। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fi xi = 91। रेडी, तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप का बॉक्स तुमको क्रिएट कर लेना है। अभी जो हमारा फॉर्मूला था उसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो x बार = सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो fi xi हमारी क्या आ गई है, 91। तो यहाँ पर आ जाएगा 91 ऊपर, और fi क्या आया हमारा 50। तो 91 / 50। तो इसको तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.82। ओके, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस एग्जांपल नंबर 6 देख सकते हो, इसे भी एग्जांपल नंबर 5 की ही तरह करना है। ये भी ग्रुप डेटा है, यहाँ पर xi और fi की वैल्यू हमको दी हुई है। तो सिंपल है, सबसे पहले xi क्या दिया हुआ है हमको, 92, उसके बाद 93, 97। तो मैं इसे लिख लेता हूँ फटाफट से। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर डेटा लिखा हुआ था xi और fi वो लिख लिया है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, fi xi मतलब इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो 92 × 3 करोगे तो तुम्हारा आएगा 276। तुमको कैलकुलेटर का यूज़ करना है। 93 + 2 क्या आ जाएगा तुम्हारा 186। यहाँ पर आ जाएगा 97 × 2 192, सॉरी 194। और यहाँ पर हो जाएगा 294। तो 294 देन 612 एंड हियर इज 416। ओके, सो यहाँ पर हमारा fi xi आ गया। ठीक है, अभी fi का जो हमारा है सारे टर्म का सबमिशन कर देंगे, सॉरी सबमिशन कर देंगे।
तो यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर करेंगे तो इन सबका टोटल 3+2 2+3 6 4। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये आ गया तुम्हारा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है इसको भी टोटल कर देते तो इसका टोटल हम लोग करते हैं तो 276 186 एंड 194 294 612 एंड 416। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1978। ओके, सो अभी तुम्हारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो ऊपर आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो उसका वैल्यू क्या है 1978 एंड नीचे क्या आएगा 20। सिंपल डिवाइड करोगे तो 19.8 इज योर आंसर। रेडी, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, सो फिफ्थ नंबर ना एग्जांपल जो आपने जो है सॉरी जो अपने फिफ्थ नंबर का एग्जांपल देखे हैं उसके अंदर देखो एक्स आई जो है हमको ऑलरेडी जो है यहाँ पर दिया हुआ था। ओके, बट जो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं फिफ्थ और सिक्स नंबर का, ये वाला जो दोनों एग्जांपल देखे थे यहाँ पर देखो एक्स आई ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग को एफ आई एक्स आई मिल रहा था। ठीक है, बट ये वाला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी मीन फाइंड करना है, यहाँ पर भी ग्रुप डेटा है, बट यहाँ पर देखो क्लास दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दिए हुए, तो इसके अंदर अपने कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो क्लास दिया है वो लिख लेंगे। तो क्लास तो फर्स्ट क्लास क्या दिया है 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। रेडी, तो दिस आर द क्लास। तो क्लास पर से अपने को एफ आई एक्स आई फाइंड एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। देखो ये वाले जो एग्जाम्पल थे इसके अंदर एक्स आई ऑलरेडी दिया हुआ था। ओके, बट इसके अंदर एक्स आई नहीं दिया है, एफ आई दिया हुआ है। एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी गिवन। सो एफ आई क्या है हमारे पास 5 8 15 16। तो दीज आर द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो हमको एफ आई एक्स आई फाइंड करना है। ओके, एफ आई एक्स आई जैसा कि हम लोग इन सभी एग्जाम्पल में भी फाइंड तो किया ही था अपने ने, बट यहाँ पर एक एक्स आई जो है वो एक्स्ट्रा फाइंड करना पड़ेगा। एक्स आई जो होती है वो मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म मतलब ये जो क्लासेज है इनकी जो बीच वाली वैल्यू होती है वो फाइंड करना है। अब मिडल टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो देखो इन दोनों का एडिशन करना है फिर डिवाइड बाय 2 करना है तो तुमको मिडल टर्म मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो डायरेक्टली क्या होता है 0 से 10 के बीच में मिडल टर्म क्या होता है 5 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसको अगर तुम लोग मान लो कि कुछ बड़ी वैल्यूज यहाँ पर है जैसे कि 92 95 ऐसे कोई वैल्यू है तो उसमें से तुमको मिडल टर्म कैसे मिलेगा। तो इन दोनों का पहले एडिशन करना फिर डिवाइड बाय 2 करना। यहाँ पर देखो यहाँ पर 20 और 10 का एडिशन करते हो तो क्या हो जाएगा 30। 30 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 15, तो 15 ही आएगा। यहाँ पर भी करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। रेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 35। रेडी, अभी देखो एक्स आई मिल गया एफ आई मिल गया तो सिंपली एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेंगे। तो एफ आई एक्स आई जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 5 25, यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 8 120, यहाँ पर हो जाएगा 25। ओके सॉरी 120, यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा 375। कैलकुलेटर का यूज़ करना। ओके, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है तुम्हारी एग्जाम के अंदर। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 16 इंटू 35 करोगे तो 560 हो जाएगा। रेडी, क्लियर है। अभी जो है इन दोनों का जो है सबमिशन कर देंगे, बट यहाँ पर जो है एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो है हम लोग कर देते हैं 40 to 50 और यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है 6। रेडी, जितने भी एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ सारे G2 के एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 to 50 और यहाँ पर जो है इसका मिडल टर्म आ जाएगा 45 और यहाँ पर जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है 6। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 45 इंटू 6 इज 270। रेडी, क्लियर है। यहाँ पर भी तुम लोग लाइन कर देना, जो ब्रैकेट है वो तुम लोगों को अच्छी तरीके से बनाना है, सॉरी बॉक्स जो है उसको अच्छी तरीके से बनाना है। रेडी, अभी जो है इसका समेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं अच्छी तरीके से बॉक्स को क्रिएट कर लेता हूँ पहले। चलो चलो एफ आई का जो है हम लोग यहाँ पर सबमिशन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 8 एंड 8 + 15 + 16 650 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इन वैल्यूज़ का भी हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 13 15। ओके, तो अभी जो है हम लोग मीन फाइंड कर लेंगे। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारी क्या आ गई 13 15 30 50 एंड हमारी जो एफ आई है वो क्या है 50 है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 27, सो यहाँ पर आ जाएगा 27। सो 27 इज योर मीन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक छोटा सा सब टॉपिक है जिसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज, कोई भी एग्जांपल में रेंज अगर तुमको फाइंड करनी है तो उसको फाइंड करने के लिए क्या होता है आर इज इक्वल टू सबसे पहले बिगेस्ट वैल्यू, तो बिगेस्ट वैल्यू बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेडी,
तो इस टाइप से होता है। एग्जाम्पल देखते हैं एक इसका, पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ओके, तो गाइस एग्जांपल नंबर 8 देख सकते हो, इसके अंदर क्या लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ डेटा। यहाँ पर तुमको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, इसमें से तुमको रेंज फाइंड करना है। अब रेंज फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन है, अभी इन ऑब्जर्वेशन में से सबसे बिगेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पर है 32, तो ये यहाँ पर आ जाएगा बिगेस्ट वैल्यू 32 माइनस सबसे लोएस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू, यहाँ पर क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर जो है 15 दिख रही है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 32 माइनस 15 हो जाएगा तुम्हारा 17, तो तुम्हारा रेंज क्या आएगा 17 आएगा। ओके, देखो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये छोटा सा सब टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके गाइस, तो हमारा थर्ड जो मेथड है वो है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, सो इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो रो एक्स बार। ओके, रो एक्स बार मतलब मीन हो गया, और रो मतलब कि डेविएशन। ओके, मीन डेविएशन। ओके, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो अनग्रुप्ड वैल्यू मतलब कि अनग्रुप्ड डेटा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मीन डेविएशन के अंदर जो है दो हमारे फॉर्मूलाज है, एक है हमारे अनग्रुप डेटा के लिए और एक है ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला है, जिसके अंदर जो है यहाँ पर 1/n, n मतलब कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ डेटा दी हुई है वैल्यूज़, उसको लिखना है। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है हमारी वैल्यूज़ जो हमको दी होंगी, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पर जो एक्स बार है, ओके, सो एक्स बार इज अवर वे मीन। ओके, सो इधर लिख देता हूँ वेयर यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू हमारा जो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये जो हमारा फॉर्मूला था वो यहाँ पर जो है एक्स बार की जगह लिखना है, ठीक है। और उसी टाइप से यहाँ पर जो है एफ आई है ग्रुप डेटा के अंदर, बस यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई का मतलब होता है हमारा जो नंबर ऑफ टर्म होता है, टोटल नंबर ऑफ, यानी कि एन जो होता है हमारा वो है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपने वेयर एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर एक्स बार का तो तुम लोग को मालूम ही है मीन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ सॉरी सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ओके, तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो एग्जाम्पल नंबर 9 यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर लिखा क्या होगा तुमको कि फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, सो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो है ये क्या है, अनग्रुप डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर अनग्रुप डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग को एक्स बार सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, यानी कि मीन फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पर एन भी हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो एन मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी हुई है वो, ठीक है। तो एन तो मिल ही जाएगा, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं एन इज इक्वल टू 10। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10 है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइंड कर लेते हैं एक्स बार। ओके, सो एक्स बार हमारा क्या होगा, इन सारे टर्म का एडिशन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 37 प्लस मैं लिख देता हूँ 2 मिनट फटाफट से। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये सारे टर्म को लिख दिया। यहाँ पर हम लोग मीन फाइंड कर रहे हैं, तो मीन हमारा ऐसे ही फाइंड होता है, तो यहाँ पर इन सब का ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर इन सब का एडिशन टोटल कितना होता है 480 और डिवाइड बाई 10, तो इसका मीन क्या आ जाएगा 480। ओके, सो दिस इज अवर मीन एक्स बार। रेडी, तो हमारा एन मिल गया है, एक्स बार मिल गया है, और जो हमारा एक्स आई है वो क्या है, ये वाली जितनी भी टर्म्स हैं ये हमारी क्या है एक्स आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा फॉर्मूला क्या था डेविएशन के लिए, सॉरी मीन डेविएशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था 1/n, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, सो एक्स आई प्लस एम आई थिंक। ओके, सो यहाँ पर जो है, तो गाइज यहाँ पर जो है माइनस ही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये जितनी भी टर्म्स हैं इसमें से सारे टर्म्स को लेना है। जैसे कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हमारा टर्म क्या है 37, तो यहाँ पर क्या है 37, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ 1/n, तो n हमारा क्या है 10 है 10, एंड फिर उसके बाद सबमिशन हो, सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि फर्स्ट टर्म को माइनस करना है 48 से, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं। सो एक साइड में लिख सकते हैं, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 37 माइनस 48 करोगे तो क्या आएगा 11, प्लस ऐसे ही सेकंड टर्म क्या है 70 माइनस 48 करो तो कितना आएगा तुम्हारा 22। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है सेकंड 48 माइनस 48 क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, प्लस सबका ऐड करते जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है समेसन है, समेसन मतलब सिग्मा। रेडी, प्लस फिर 48 के बाद 50 माइनस 48 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। माइनस का 2 आएगा बट प्लस का ही 2 लेना है, ठीक है। प्लस क्योंकि यहाँ पर क्या है मोड दिया हुआ है, ठीक है, मोड में क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या है 32 माइनस 48 क्या हो जाएगा हमारा 16, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 36 माइनस 48 हमारा हो जाएगा 12,
फिर यहाँ पर है 63 माइनस 48 हमारा क्या हो जाएगा 15। फिर हमारा 46 माइनस 48 कितना हो जाएगा हमारा 2 प्लस यहाँ पर 54 माइनस 48 हमारा क्या हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर 44 माइनस 48 कितना हो जाएगा हमारा 4। रेडी, इतना क्लियर हुआ। अभी एग्जांपल देखेंगे और ढेर सारे तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर सिंपली इन सब का ऐड कर देंगे तो 11 प्लस 22 प्लस 2 16 12 15 2 6 4 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90। 90 डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है 10, सॉरी हाँ रेडी 10 है। तो यहाँ से 0 कैंसिल, तो तुम्हारा जो मीन डेविएशन है वो क्या आ जाएगा 9। ओके, सो इस टाइप से तुमको मीन डेविएशन फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जांपल नंबर 10। यहाँ पर भी हमको क्या करना है मीन डेविएशन फाइंड करना है फ्रॉम मीन। ओके, सो मीन पर से, बट यहाँ पर देखो ये जो एग्जांपल है ये जो है ये कौन सा डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है। ओके, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा है देख सकते हो ये वाला जो एग्जांपल हमने देखा है 9th नंबर का ये था अनग्रुप डेटा। ओके, सो अनग्रुप डेटा के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। अब ग्रुप डेटा के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसमें क्या चेंज है, कुछ चेंज नहीं है, खाली यहाँ पर जो सिग्मा ऑफ एफ आई है वो हमको यहाँ पर फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी है। जैसा कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा आगे और में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर हमने ग्रुप डेटा के अंदर जो हमने मीन फाइंड किया था जैसे ये वाला वैसे ही हम फाइंड करेंगे, बट थोड़ा सा चेंजेस है। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि मीन डेविएशन के अंदर क्या करना है तुमको। सॉल्यूशन लिखता हूँ। सबसे पहले तो जैसे अपने ने मीन फाइंड किया था ग्रुप डेटा के लिए वैसे फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एफ एक्स आई, फिर उसके बाद एफ आई, उसके बाद एफ आई एक्स आई, इतना सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3 9 17 23 27, एफ आई क्या है 8 10 12 9 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। अगर क्लास दी हुई है तो उसमें मिडल टर्म भी फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर क्लास नहीं दी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा। ओके रेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 10 इंटू 9 90 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 207 204, यहाँ पर हो जाएगा 207, यहाँ पर हो जाएगा 135। रेडी, तो यहाँ से हम दोनों हमने क्या किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। रेडी, तो यहाँ पर तुमको अच्छी तरीके से लाइन जो है स्केल से तुमको यूज़ करके करना है। ठीक है, ओके, सो यहाँ से अभी क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले एफ आई फाइंड कर लेंगे, एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने आगे कर रखा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे इन सब का एडिशन कर देंगे 8 प्लस 10 प्लस, ओके सो 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 44। रेडी 44। यहाँ पर इन सब का भी एडिशन तुमको कैलकुलेटर के अंदर करना है तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 660। ओके, सो यहाँ से हम लोग का मीन क्या आ जाएगा, सो सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड सिग्मा एफ आई। सो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आया 660, तो 660 डिवाइड बाई एफ आई क्या आ जाएगा 44। तो यहाँ से तुम्हारा मीन क्या आ जाएगा 15। ओके, डिवाइड करने के पे ये इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तुम्हारा 15 आ रहा है बराबर। मीन अभी हमारा आ गया। अभी हमको क्या फाइंड करना है, मीन नहीं फाइंड करना है, मीन का डेविएशन फाइंड करना है। किसके ऊपर से, मीन के ऊपर से। मीन के मतलब हमारा मीन क्या आ गया 15 आ गया। अब इसके ऊपर से मीन डेविएशन फाइंड करेंगे, फॉर्मूला का यूज करते हुए करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है 1/n समेशन ऑफ, समेशन मतलब सिग्मा एफ आई और ब्रैकेट में जैसा कि हमने यहाँ पर किया था वैसे ही करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, काम करते हैं, हाँ यहाँ पर ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था समेशन ऑफ एक्स आई एक्स, सॉरी ये जो है डेविएशन, मीन डेविएशन का ये क्या है सिंबल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है 1/n एफ आई पॉइंट मोडनी अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार। रेडी, तो सबसे पहले 1/n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5, सॉरी यहाँ पर n हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी होती है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये वाली जो टर्म है 44 ये हमारी क्या होगी n होगी। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी n, तो 1/44 हो जाएगा। उसके बाद सिग्मा एफ आई हमारी क्या आई थी 44। रेडी, तो यहाँ पर जो है, तो गाइस इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है तुमको। कैसे ध्यान देना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले 1/n, तो 1/n में थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1/n हमारा 44 है। ठीक है, अभी देखो समेशन ऑफ एफ आई ये रहा हमारा समेशन ऑफ एफ आई, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज है 2 मिनट, ये जितनी भी वैल्यूज है इन सबका समेशन होगा, बट किसके साथ में होगा, सबसे पहले अंदर ये इसको सॉल्व करना है, उसके बाद समेशन इसके साथ करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे किया था हमने एक्स आई मतलब ये रही वैल्यू। रेडी, एक्स आई हमारी ये रही, एक्स आई माइनस एक्स बार हमारा क्या है 15, तो 15 माइनस क्या होगा 3, तो 15 माइनस 3 कितना होता है 12। ओके, सो 12 के साथ जो है इसका मल्टीप्लीकेशन होगा किसका एफ आई का, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्रैकेट। सबसे पहले क्या करना है एक्स आई हमारी क्या है 3 माइनस
एक्स बार क्या है 15, तो 15 माइनस 3 कितना होता है 12, 12 इंटू हमको एक्स आई एफ आई करना है, एफ आई हमारा क्या है यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू क्या आया 15 माइनस 3 कितना आया 12। ये करने के बाद फिर प्लस लिखना है, ठीक है। अभी जो है सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए सब क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई, एक्स आई क्या है हमारे पास 9, 9 माइनस 15 कितना होता है हमारे पास 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और उसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, तो 10 के साथ, तो 10 इंटू 6, रेडी। फिर आएगा प्लस, अभी उसके बाद थर्ड टर्म के लिए, तो थर्ड टर्म हमारा क्या है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, और उसके बाद इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो थर्ड टर्म का क्या है 17 माइनस 15 कितना आता है हमारा, तो 17 माइनस 15 हमारा होता है 2, प्लस इसके बाद कौन सा टर्म आएगा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 इंटू उसके बाद क्या आएगा 23 माइनस 15 करोगे तो कितना आ जाएगा 23 माइनस 15 होता है 8, प्लस यहाँ पर अभी क्या आएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 27 माइनस 15 एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि एक्स आई ये रही 27 माइनस 15, तो 27 माइनस 15 कितना आता है 12, बस यहाँ पर तुम्हारा खत्म होता है। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो 1/44 एज इट इज, यहाँ पर 12 इंटू 8 कितना होता है तुम्हारा 96, तो यहाँ पर 96 इन प्लस यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस 24 प्लस 72 प्लस 60, ओके। सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या है, अभी इन सबको ऐड कर दो, तो इन सबका एडिशन क्या होता है 312, ओके 312, ओके। तो 312 જે છે આનો શું થાય છે એડિશન થશે, અને નીચે જે છે 44, ઓકે। હવે આ બંનેને ડિવાઈડ કરી દો તો તમારું આન્સર 7.09 સમથિંગ આવશે, તો ધીસ ઇઝ યોર મીન ડેવિએશન, રેડી। આ જે છે તમને ध्यान રાખવાનું છે, જેમ કે આપણે અહીંયા તમને બતાવી દો 9th નંબરના એક્ઝામ્પલમાં શું કર્યું હતું, ડાયરેક્ટ કર્યું હતું કે અહીંયા જે છે એ 37 माइनस 48 કર્યું હતું तो 11 આવ્યું હતું અને ડાયરેક્ટ પ્લસ કરી દીધું, બટ અહીંયા इधर क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर ऐसा हुआ है कि सबसे पहले 8, तो 8 लिखा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या है फॉर्मूला में क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला देखो ना, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला में ही सिग्मा एफ एक्स आई दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन टाइप का हो जाता है स्टूडेंट्स को, बट यहाँ पर देखो यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है ये टर्म, ठीक है। मैं फॉर्मूला इसे एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो यहाँ पर जो ये दोनों फॉर्मूला लिखे हैं मैंने मीन डेविएशन के, इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखोगे जब तुम ध्यान से, तो यहाँ पर ये वाले ग्रुप अनग्रुप डेटा के अंदर देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट समेसन है, बट यहाँ पर अगर तुम लोग ग्रुप डेटा के अंदर देखते हो तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, एफ आई के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन है, तो बस कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपल है, खाली एक्स आई एफ आई जो ये वाला टर्म हमारा ब्रैकेट एक्स्ट्रा दिया हुआ है इसके साथ हमने क्या किया मल्टीप्लीकेशन किया है और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके गाइस, तो 11th नंबर का जो एग्जांपल है इसके अंदर हमको क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास क्लास है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ आई लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब क्लास दिया होता है तो उसके अंदर एक्स आई हमको फाइंड करना रहता है जो कि हमारा मिडल टर्म होता है, जैसा कि मैंने बता रखा है, ठीक है। तो हमारे पास एफ आई जो है एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल के अंदर गिवन है, तो वो है वहाँ पर 1 और 2 4 2 1, ओके। सो ये जो है हमको एग्जाम्पल में गिवन है, ओके। सो एग्जाम के अंदर ये एग्जाम एफ आई और क्लास मतलब फ्रीक्वेंसी और क्लास जो है गिवन होगा। एक्स आई फाइंड करने के लिए मिडल टर्म होता है, तो मिडल टर्म यानी डिवाइड बाय 2, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 तो हो जाएगा 5। मिडल टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर हो जाएगा 25। यहाँ पर तो डायरेक्ट पता चल रहा है, अगर डायरेक्ट ना पता चले तो दोनों का एडिशन करके क्या करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे। अभी एफ आई एक्स आई एफ आई नहीं एफ आई एक्स आई बोलते हैं, तो हम लोग एफ आई एक्स आई फाइंड कर लेंगे, ओके। तो एफ आई एक्स आई कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 1 5, यहाँ पर 15 2 कितना होता है 30, यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 4 कितना हो जाता है 100, और यहाँ पर 35 इंटू 2 कितना हो जाता है 70, और यहाँ पर 45 इंटू 1 45, रेडी। सो यहाँ से हमारा जो मीन सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक ये सब बिल्कुल बेसिक है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, ठीक है। क्योंकि क्लास अगर दिया हो तो एक्स आई फाइंड करना पड़ता है, एफ आई हमको गिवन रहता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ से एफ आई का सबमिशन ले लेंगे और एफ आई एक्स आई का सबमिशन ले लेंगे, सबमिशन, ओके। सो यहाँ से जो है इसे थोड़ा सा परफेक्ट कर रहा हूँ मैं, रेडी। चलो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 3 3 3 3 3 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा इन सब का एडिशन कर देंगे, तो 535 135 45 प्लस 250 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स बार क्या हो जाएगा, तो इसका एडिशन क्या है 250, और यहाँ पर एफ आई क्या आ गया 10, तो तुम्हारा एक्स बार यानी कि मीन तुम्हारा आ जाएगा 25, रेडी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया मीन आ गया।
मीन के ऊपर से मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। मीन डेविएशन यहाँ पर देख सकते हो ग्रुप फॉर्मेट में, तो ग्रुप फॉर्मेट का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला। तो डेविएशन का सिंबल मीन डेविएशन 1/n समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार। तो फॉर्मूला याद भी हो गया, देख सकते हो कितना ईजी है। अभी सबसे पहले 1/n, एन हमारा क्या है 10 है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद सबसे पहले एफ आई, सो फर्स्ट एफ आई क्या है हमारी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई कहाँ पे है, ये रहा 5। 5 माइनस 25 कितना करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 25 करोगे तो 20 हो जाएगा। प्लस प्लस मतलब यहाँ पर समेसन दिया हुआ है इसलिए प्लस कर रहे हैं, ठीक है। सिग्मा दिया है, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन, ओके। तो यहाँ पर प्लस। अभी सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ पर एफ आई की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई। देखो एफ आई जो है इन टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई एक्स आई क्या है यहाँ पर 15 और एक्स बार मतलब 25। 15 माइनस 25 करो 10 आ जाएगा। प्लस थर्ड टर्म क्या है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 25 माइनस 25 0, तो यहाँ पर जाएगा 0। प्लस नेक्स्ट इज टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35 इंटू 35 माइनस 25 तो आ जाएगा 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 1, लास्ट क्या बचा है हमारा 1। यहाँ पर क्या 45 माइनस 25 तो क्या आ जाएगा 20। रेडी, अब इसको सॉल्यूशन कर देंगे। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेटर का तुम लोग फटाफट से यूज़ करना, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर इन सबका मल्टीप्लीकेशन करो, फिर एडिशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 80 डिवाइड बाई 10। 80 डिवाइड बाई 10 इज योर आंसर इज 8। ओके, सो ये तुम्हारा क्या है मीन डेविएशन। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक यहाँ पर जो है ये कट हो रहा था, यहाँ पर 80 डिवाइड बाई 10 है मतलब 8 आता है, ठीक है। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड जो था हमारा मीन डेविएशन था, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके अंदर भी दो फॉर्मूलाज हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए। दोनों फॉर्मूला में लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए जो फॉर्मूलाज है स्टैंडर्ड डेविएशन के, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ठीक है। एस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जो है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन मतलब एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। वैसे ही ग्रुप डेटा के लिए क्या होगा, एस इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस मीन मतलब एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये दोनों जो दो हैं फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर से एग्जांपल सॉल्व करना है। यहाँ के अंदर का जो है वो तो मीन डेविएशन जैसा अपन ने यहाँ पर देखा था, 2 मिनट, ये देख सकते हो मीन डेविएशन जैसा अपन ने देखा था वही है, बट इसके अंदर क्या कर दिया है, अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, सो एग्जांपल नंबर जो 12 है वो एक बार मैंने सोल्व कर दिया था, बट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना मैंने भूल गया था। ओके, तो फिर से मैं बता देता हूँ कि एग्जांपल नंबर 12 कैसे सोल्व होगा। तो देखो फाइंड क्या लिखा हुआ है, फाइंड एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये जो है एक अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या था, ये था, ठीक है। तो इसके ऊपर से करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स बार मतलब कि मीन हमने फाइंड किया था कैसे, एक्स 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, मतलब इन सारे टर्म्स का ऐड कर मतलब प्लस करने के बाद हमने क्या लिखा 72 लिखा। और सारे टर्म को कितने टर्म्स है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है तो 8 लिखा, इन दोनों को डिवाइड किया तो 9 आया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया मीन आया। मीन को तुमको लिखना कैसे एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के अंदर तुमको एग्जैक्टली जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर लिखा था 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस, जैसा यहाँ पर लिखने का है वैसे लिखने का है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने एक्स बार मतलब मीन फाइंड कर लिया। अभी जो स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर हमारे जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन के उसके अंदर पुटअप करेंगे, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है। ओके, सो स्टैंडर्ड डिवीजन का ये फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है, ये रहा। तो इस फॉर्मूला के अंदर देखो, इस फॉर्मूला के अंदर तुमको करना कैसे है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर s इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तुमको अच्छी तरीके से करना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहले एक्स आई हमारा क्या दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस एक्स बार क्या दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर आएगा 9 उसका स्क्वायर। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समेसन। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर सेकंड डेटा क्या दिया है 7, आएगा 7 उसके बाद माइनस एक्स बार क्या है हमारा 9। ओके, वैसे ही स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करते जाना है क्योंकि फॉर्मूला के अंदर क्या स्क्वायर है। प्लस उसके बाद क्या है 10, तो 10 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9 का स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है 12 के बाद 13, तो 13 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस क्या है 4 माइनस 9 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है 8, तो प्लस 8 माइनस 9 का स्क्वायर। उसके बाद क्या है, सॉरी, होल स्क्वायर प्लस
12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, रेडी। अभी उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म एन, एन कितना है हमारा 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, रेडी। ओके, इतना करने के बाद अभी इसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट को थोड़ा अच्छी तरीके से तुम लोग ड्रॉ करना तुम्हारे सप्लीमेंट्री के अंदर। चलो 6 माइनस 9 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस ऐसे यहाँ पर भी कर लेंगे, तो मैं सारे टर्म को डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 4, तुम्हारे तुम कैलकुलेटर का यूज़ करना, प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 9, रेडी। तो ये क्या किया है मैंने, माइनस करके स्क्वायर किया है, रेडी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी है, डिवाइड बाय 8। उसके बाद इक्वल टू इन सबका समेसन, समेसन मतलब सबका एडिशन कर देंगे, तो 74 डिवाइड बाय 8 अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर तुम्हारा आएगा, इन दोनों को डिवाइड करते तो अंडर रूट 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.25 आ रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा 3.04, ऐसे कुछ तुम्हारा समथिंग जो है ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अभी ये जो हमने फाइंड किया है वो किसके लिए फाइंड किया था, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अभी ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या करना है, तो ग्रुप डेटा के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल नंबर 13 तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी क्या लिखा है, फाइंड एस डी द स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर ग्रुप्ड डेटा, ओके। तो ये यहाँ पर देख सकते हो एक्स आई एफ आई दिया हुआ है, ये ग्रुप्ड डेटा है, ठीक है। तो अब इसका फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देख सकते हो ग्रुप्ड डेटा का हमारा फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ग्रुप डेटा का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्स बार मतलब कि मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। चल, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ से डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं, यहाँ पर 4 × 3, तो 4 × 3 कितना होता है 12, तो 12 प्लस यहाँ पर कितना है 5 × 8, तो 5 × 8 कितना होता है 5 × 8। यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 5 × 12 5 × 8 40 प्लस 11 × 9 99 प्लस 17 × 5 85 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। एफ आई एक्स आई है, मतलब एफ आई और एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही लिखते हैं ना हम लोग, भले तुम लोग ब्रैकेट बना के लिखते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ओके। जब क्लास वाला आएगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी होगी, उसके अंदर तुमको एक्स आई फाइंड करना होगा, उसके लिए तुम ब्रैकेट बना सकते हो, इसके लिए भी तुम ब्रैकेट बना के करना, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बट तुमको डायरेक्ट नहीं करना है। अभी कितने टर्म हुए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 20 × 4, तो 20 × 4 80, फिर 24 × 3 is 72 and 32 डिवाइड बाय एफ आई क्या है 3 + 5, 3 + 5 + 9 + 5 + 4 + 3 + 1, यहाँ पर आ जाएगा 30, ओके। एफ आई मतलब ये जो एफ आई वाले हैं इन सब का एडिशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर भी लाइन खींचता हूँ। चलो इन सब का हम लोग क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, तो 12, ओके। सो मैं यहाँ पर करता हूँ कैलकुलेटर के अंदर फटाफट से, ओके। सो यहाँ पर जो है इनका एडिशन क्या होता है, यहाँ पर आ रहा है 420 डिवाइड बाय 30, तो यहाँ पर तुम्हारा मीन क्या आ जाएगा 14। सो हमारा मीन क्या आ गया 14। अभी जो है हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का जो ग्रुप्ड फॉर्मूला है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं तुमको एक मेथड बताता हूँ जो कि यूज़फुल है। हम लोग क्या करेंगे, अभी जो है हम स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप का है कि अंडर रूट के अंदर सिग्मा के अंदर एफ आई, और उसके बाद ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स, उसके बाद उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये जो है स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला है, बट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं है जो है ड्रॉ करता हूँ ब्रैकेट, ओके। ओके गैस, तो देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अंदर एक्स आई और एफ आई दिया था वो लिख लिया है मैंने। अब उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर हमने को फाइंड क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर अपने क्या कर लेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है एक्स आई और माइनस एक्स बार कर देंगे, तो एक्स आई माइनस एक्स बार कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, तो एक्स आई कहाँ पर है हमारा, ये रहा ये वाला टर्म, और यहाँ पर माइनस कर देंगे, एक्स बार हमारा कितना आया 14, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10, फिर उसके बाद 14 माइनस 8 करोगे तो माइनस का 6, फिर करोगे 11 माइनस 14 करोगे तो आएगा तुम्हारा माइनस का 3, ओके। 17 माइनस 14 करोगे तो तुम्हारा आएगा 3, प्लस का 3 आएगा। यहाँ पर 20 माइनस 14 करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा।
ओके 24 माइनस 14 करोगे तो आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 18। रेडी, तो यहाँ पर आ गया हमारा ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, अंदर का ब्रैकेट। अभी स्क्वायर इसका हमने नहीं फाइंड किया, अभी क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर इसका फाइंड कर लेंगे, तो स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। तो ये वाला ही टर्म जो है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, मतलब ये जितने भी टर्म यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबका स्क्वायर। तो 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भले माइनस है, माइनस में स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा 36, यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा 324। यहाँ पर अगर तुम लोग माइनस नहीं भी लिखते हो, अगर तुम 14 में से 4 को माइनस करते हो तो 10 आएगा, तो तुम लोग यहाँ पर 10 भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 में से -14 किया इसलिए -10 लिखा था। रेडी, चलो यहाँ पर हमने इसके स्क्वायर कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे एफ आई के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो इधर हम लोग एक ब्रैकेट बनाते हैं एफ आई के साथ मल्टीप्लीकेशन का, तो एफ आई और ये वाला जो हमारा टर्म है उसको एज इट इज, मतलब कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन दोनों को क्या कर देंगे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बस वही लिखा है मैंने, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 100 के साथ 300, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 36 के साथ आ जाएगा 180, 9 इंटू 9 आ जाएगा 81, यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू 5 कितना आता है 45, और यहाँ पर 36 इंटू 4 आ जाएगा तुम्हारा 144, यहाँ पर 100 इंटू 300, यहाँ पर 304 इंटू 1 इट इज इक्वल टू 324। रेडी, तो वो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये आ गया है, ठीक है, डिवाइड बाय n। तो अभी क्या करेंगे, ये आ गया है तो इसका क्या करना है समेशन करना है, मतलब कि ये जितने भी टर्म्स आए हैं यहाँ पर इनका समेशन कर देंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रैकेट को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है कर देता हूँ सेटलमेंट। ओके ओके गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर इसका समेशन है, मतलब ये वाला जो टर्म है इन सब के समेशन मतलब ऐड कर देंगे। तो इसका ऐड करने के बाद तुम्हारा कैलकुलेटर में करोगे तो आएगा 31,374, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। और इसके साथ में ही एफ आई का भी समेशन फाइंड कर लेंगे, तो इसका समेशन आ जाएगा तुम्हारा 30, ठीक है। अब फॉर्मूला के अंदर जो है तुम वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो ये n है, इस n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, तो टोटल एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो एफ आई बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा एफ आई यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको काउंट कर लेंगे 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8, ऐसा नहीं होगा, ये मीन वाला नहीं है। अगर अनग्रुप डेटा होता, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है, देखो ये वाला जो अनग्रुप डेटा था इसमें हमने नीचे 8 लिखा था, क्योंकि यहाँ पर जो ये n है ये इनका टर्म है, बट यहाँ पर जो n है ग्रुप्ड डेटा का, यहाँ पर एफ आई जो इसका समेशन होता है वो आता है, ठीक है। अब फॉर्मूला के अंदर पुटअप कर दो वैल्यू, सो यहाँ पर ही पुटअप कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर यहाँ पर ऊपर वाला टर्म क्या आ गया 1374 और नीचे वाला टर्म क्या आ गया 30। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हो, बाकी ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो तुमको तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ तो तुम्हारा कैलकुलेटर के अंदर आ रहा है 45.8, ओके। सो 45 को तुम लोग अप्रोक्सीमेटली 6 बोल सकते हो, 6.77, ओके। सो दिस इज योर आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने ने पूरा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट कर दिया है, ओके। तो यहाँ पर जो है फिर से मैं बता देता हूँ, ये ग्रुप्ड जो था ये ग्रुप्ड डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन था, ये अनग्रुप्ड डेटा का था। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्लीट होता है, तुम्हारा मीन डेविएशन भी कंप्लीट होता है, साथ ही में हमने रेंज भी देख लिया है और जो मीन कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लिया, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है। जितने भी एग्जाम्पल देखे हैं, मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल देखे हैं, एक बार कंप्लीट कर लो, तुम्हारा जो यूनिट नंबर 5 है उसमें पूरे मार्क आएंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो बाय बाय।